नमस्कार दोस्तों। इंसान के मन की चाहत अपार होती है। जरा सोचिए, अगर हम जिस चीज़ को पाने की मन में लालसा करते हैं और वह चीज़ हमें प्राप्त हो जाए तो कितनी खुशी मिलेगी। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। सफलता भला किसे अच्छा नहीं लगता। इसका अनुभव बड़ा ही सुखद होता है। एक सफल इंसान के चेहरे पर रौनक रहता है, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। वहीं एक असफल इंसान दुखी और मुरझाया सा रहता है। इसका अनुभव बड़ा ही कड़वा घूंट की तरह होता है। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना ही चाहेगा। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही पाने का हकदार हो, या प्रकृति बड़ा ही न्यायप्रिय है, या उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है। चाहे वो ज्ञान हो या धन, अभी आपके पास उतना ही है जितने का आप हकदार हो। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको लायक बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि अपने भीतर उतर जाने दीजिए। कहानी शुरू करने से पहले कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित हुए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार उपस्थित लोगों की संख्या कुछ घट गई थी। लगभग 80 लोग ही सभा में बैठे थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी वह बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से अचंभित हुए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन सभा में उपस्थित लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे, कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों का भी इस कहानी को सुनते वक्त दिमाग खराब होना शुरू हुआ होगा। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों का अभी दिमाग खराब होना शुरू हो गया है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि समझो यह कहानी आपके लिए ही है। तो अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार भी संख्या और ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही उपस्थित थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, लोगों को देखा, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए और इस बार अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले,
और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? इस पर बुद्ध ने कहा, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जो लायक थे। पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए ही थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। ये मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों में वास्तव में प्यास थी वो अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, भगवान, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। दोस्तों, इस कहानी में बार बार सभा का आयोजन कर बिना भाषण दिए लौटना यह दर्शाता है कि यदि बार बार प्रयास से भी हमें सफलता हासिल नहीं होता है, तब भी हम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और निरंतर मेहनत करते रहें। निराश होकर बैठने से असफलता ही मिलेगी, जबकि हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मन में सकारात्मक विचार के साथ प्रयास ही हमें लक्ष्य प्राप्ति की मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं। अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। आशा है आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।